बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के हवाले से और ख़ास तौर पे जिस तरह से मुल्क में तेज़ी के साथ अब ये केसेस बढ़ रहे हैं। 18,000 से ज़्यादा मरीज़ों को ये टेस्ट जो है मस्बत यानी पॉजिटिव आ चुका है। साथ ही साथ कुछ रोज़ चूँकि मैं प्रोग्राम नहीं कर सका था रमज़ान मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम की वजह से, तो दरमियान में जो कुछ हुआ, जिस तरह से गवर्नर इमरान इस्माइल का भी जो टेस्ट है वो मस्बत आया है, फिर उनसे मिलने जुलने वाले तमाम लोगों को भी करंतना में रहने का मशवरा दिया गया है। जितने लोग उनसे कॉन्टैक्ट में आए थे उनको भी अब क्वारंटाइन किया जा रहा है। जिस तरह से कहा गया था कि 30 अप्रैल तक शायद मरीजों की तादाद 26,000 हो जाए, जो कि एक प्रेजेंटेशन दी गई थी वज़ीर आज़म इमरान खान को, और साथ साथ ये भी कहा गया था कि अगर कोरोना का फैलाव ना रोका गया तो फिर हो सकता है कि ये तादाद शायद 15 मई तक 76,000 के करीब पहुंच जाए। लेकिन ये भी बताया गया था कि जो तादाद है वो जो फोरकास्ट की जा रही है उससे कम रह रही है। उसकी वजह यह है कि कुछ अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान में यानी भारत में इस वक्त ये जो ख़ास तौर पे वायरस का फैलाव है ये इतना शदीद नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वायरस की शिद्दत जो है, यानी अगर किसी को ये टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाता है फिर भी ये वायरस इतना जिसे कहना चाहिए कि मूजी नहीं साबित हो रहा है, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान में। बहरहाल नाज़रीन, कल हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की असेंबली बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें यह कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो सुबह कुछ बयान देते हैं, शाम कुछ बयान देते हैं। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत का बिल्कुल साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत को अकेले स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इक़दामात को सराहती है, और पहले सिंध में लॉकडाउन किया गया, बाद में तमाम सूबों में लॉकडाउन किया गया, लेकिन अब लॉकडाउन को जब इसमें तौसी की बात आती है तो पंजाब के वज़ीर आला या KPK की वज़ीर आला की दरख्वास्त पे ये लॉकडाउन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन सिंध की बात नहीं सुनी जाती। बहरहाल इस पर मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द अमल भी आया। आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने भी रद्द अमल दिया कि सिंध हुकूमत जो ये तमाम बातें कर रही है, ऐसा लगता है कि शायद तमाम चीज़ें उनकी कंट्रोल से निकलती जा रही हैं, इसलिए वफाकी हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल लाइन पर मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब, क्या कहते हैं सर, आपका रद्द अमल भी आया खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में, जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और ये कहा कि वफाकी हुकूमत इस वक्त सूबों का बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, खास तौर पर सिंध सूबे का बिल्कुल साथ नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर साहब, जिनको कोरोना हो जाता है वो नॉर्मली 14 डेज के लिए क्वारंटीन हो जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो 1.5 महीना क्वारंटीन में रह के निकले। 17 मार्च को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है 1 मई को, और उसमें रोने धोने के अलावा कुछ नहीं था। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपने वजीर आला जो राइट पे बैठे थे और लेफ्ट पे वजीर सेहत बैठी थी, उनसे पूछना चाहिए था कि 2 माह से ज्यादा हो गए, 26 फरवरी को पहला केस सिंध में आया था, और उसके बाद से हम बिल्कुल कहते हैं कि लॉकडाउन के हवाले से चीफ मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिए। सिर्फ इनिशिएटिव लेने की हद तक ही लॉकडाउन रहा। कि उनको पूछना चाहिए था कि आपने इस 2 महीने में क्या किया है सिंध के लिए, सिंध को क्या रिलीफ दिया, सिंध के लोगों को क्या रिलीफ दिया, कितना राशन बांटा। सबको मालूम है किस किस्म का राशन बांटा है। आटे में वो मुख्तलिफ किस्म की गड़बड़ थी, पत्तियां पुरानी एक्सपायर हुई थी। इसी तरह जो राशन था होलसेल दुकानों पर बिकता रहा। फिर इससे सबसे बढ़ के ये है कि हेल्थ फैसिलिटीज के लिए क्या किया। हम तो आज तो नहीं, हम तो पिछले 12 साल से बात कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने सिंध के लिए क्या किया। सिंध में इससे ज्यादा लोग जो कोरोना से इतने नहीं मरे जितना भूख अफला से मर चुके हैं, जितना कुत्ते के काटने से मर चुके हैं, वैक्सीन ना होने से मर चुके हैं। आपके गुर्बत से थर के हालात देखें, थर के हालात खराब रहे हैं। ये तो पूरे सिंध का मालूम है। और ऑडिटर जनरल ने जो 950 अरब रुपए की करप्शन के इनके केसेस उठाए हैं, तो हम तो ये समझते हैं कि डे 1 से मेरा पहले दिन से ये मुतालबा था कि लॉकडाउन जो है वो लॉजिकल होना चाहिए।
जिसको अब स्मार्ट लॉकडाउन कहा गया है। स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद ये है कि जिस वक्त आपने शुरू में 15 दिन लॉकडाउन किया या 26 फरवरी से और 24 मार्च को आपने लॉकडाउन अनाउंस किया, एक महीना आपने क्या तैयारी की? आपने कोई प्लानिंग की, क्वारंटीन सेंटर बनाए, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, आपने लोगों के अवेयरनेस के लिए जो भी कैंपेन चली है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मीडिया ने और सोशल मीडिया ने चलाई है और बताया लोगों को एहतियाती तदाबीर। हम सबको मालूम है कि कराची का लॉकडाउन और बाकी सारी दुनिया का लॉकडाउन बहुत मुख्तलिफ है। आप यूरोप से कंपेयर नहीं कर सकते, आप अमेरिका, चाइना, मिडिल ईस्ट से नहीं कंपेयर कर सकते। अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे 65,000 डेथ्स हो चुकी हैं और डेली 1,500 लोग न्यूयॉर्क में मरते हैं, जो 24,000 तक नंबर पहुंच चुका है, वहाँ लॉकडाउन ऐसा नहीं है। वहाँ एसेंशियल सर्विसेज सारी खुली हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुली है। हम जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा मुकाबला एक से नहीं है, कोरोना से तो है ही है। ये तो एक पैंडेमिक जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। माह रमजान में हम सबकी दुआएं हैं कि जल्द अज जल्द खत्म हो। इस पैंडेमिक के साथ साथ भूख, अफलास, डेली वेजर के जो लोग हैं उनसे मुकाबला है हमारा, कि उनकी गुर्बत से है। दोनों को हमने साइमल्टेनियसली लेके चलना है, दोनों से हमने नबर आजमूज होना है। खाली एक चीज को पकड़ के नहीं चल सकते कि कोरोना और लॉकडाउन। हमें लोगों की तक के डोर स्टेप तक जो उन्होंने कमिट किया था 17 मार्च को बिलावल जरदारी ने कि 20 से 25 लाख राशन, आप सब गवाह हैं। कोई बता दे, कोई सर्वे बता दे कि इन्होंने कोई 2-4 लाख राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किए हो। फिर देखें इस वक्त कराची में 5,262 जो है ना 24 अप्रैल तक का नंबर है, अभी रिसेंट नंबर मेरे पास नहीं है, तो उस वक्त तक 5,262 पेशेंट थे और 4,044 रिकवर होके घरों को जा चुके थे और 179 टोटल हॉस्पिटलाइज हुए, जो आगा खान, इंडस, जेपीएमसी और सिविल, और 90 उसमें से चले गए। और जबकि क्वारंटीन बेड्स की जो तादाद है दिन में वो 2350 है। तो ये मेरी समझ में नहीं आता, इतना पैनिक क्यों फैला रहे हैं। वज़ीर आला एक दिन उठते हैं, रात को वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं, कहते हैं कि जी ओवरफ्लो हो जाएगा हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं और हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज हैं जो कि हमने कभी भी नहीं दी, इन्होंने कभी भी नहीं वो सर्विसेज प्रोवाइड की, वो ओवरफ्लो हो जाएंगी। वो कैसे हो जाएंगी? आप पैनिक फैला रहे हैं। आपका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ना कराची को पैरालाइज करना। आफ्ताब भाई, मैं आपसे एक सेकंड में आपको 30 सेकंड लूंगा। जो इन्होंने कराची को पैरालाइज करना इकोनॉमिकली जो उन्होंने किया, और उसकी वजह से पूरा मुल्क पैरालाइज हो गया, इकोनॉमी पैरालाइज हो गई, माशियत जो है ना मीशत हमारी तबाह बर्बाद हो गई। बिजनेसमैन को देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट को देखें, ताजिर बरादरी को देखें, सब रो रहे हैं, सब बद्दुआएं दे रहे हैं। हमारा मुतादा ये है कि ये नहीं कह रहे कि हम आप सारा बिजनेस खोल दें, हम ये कहते हैं कि आप जो है पब्लिक प्लेसेस जरूर बंद कीजिए, उसमें हम आपके साथ हैं। आप जो है ना बिजनेस को एसओपीज के साथ चलाएं। आप देखें डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक, आप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक है, फार्मास्यूटिकल की कंपनियां चलती रही, कोई कंपनी आज तक सील हुई या जिसमें कोई एसओपीज के अगेंस्ट काम हुआ? जो कंपनीज इन्होंने अलाउ की हैं सब एसओपीज पे चल रही हैं। तो एक लॉजिक के तहत एक स्मार्ट लॉकडाउन करें, लोगों को लेके चलें, लोगों की मैशियत को देखें। खाली कोरोना 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 नहीं करना है, उससे भी बचना है, उसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। हम सब ने मिलकर, हम बिल्कुल अपनी सिंध गवर्नमेंट के साथ हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। और स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ही यही है कि आप तमाम लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें, मुख्तलिफ टाइमिंग पे उनकी दुकानें खुलवाएं, एसओपीज फॉलो कराएं, या तो कंप्लीट कर्फ्यू लगाएंगे, पूरे रास्ते बंद कर देंगे, नाके लगाएंगे, या फिर बिल्कुल ही छोड़ देंगे। ये मंतक हमारी समझ में नहीं आती। आफ्ताब साहब, आप क्या समझते हैं? सर, कल 934 केसेस रिपोर्ट हुए, 56 अमवात हुई हैं सर। यानी आप नहीं समझते कि अब ये चीजें बढ़ती जा रही हैं? अगर लॉकडाउन में मजीद नरमी की गई, देखिए सर, एसओपीज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 100% अमल करना मुमकिन ही नहीं है। चाहे ग्रोसरी स्टोर्स हो, चाहे कारोबार की जगहें हो, बहुत सारी ऐसी जगहें जहां वायलेशन होती हैं एसओपीज की। सर, अब क्या किया जाए? तादाद बढ़ती जा रही है, लॉकडाउन से कोई फायदा भी खातिर ख्वाह, यानी तादाद रुकी भी जरूर है। उस तरीके से अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि शायद हमारे मरीजों की तादाद में उस तरह इजाफा नहीं हुआ जिस तरह दूसरे वेस्टर्न ममालिक या अमेरिका या दूसरी जगहों पर हुआ है। लेकिन सर, हमें यह भी बात जहन में रखनी चाहिए कि दूसरे ममालिक जो हैं वो वहां पे वायरस का फैलाव और उसकी शिद्दत कहीं ज्यादा है। क्या ये पाकिस्तान में हुकूमतों की, सूबाई हुकूमतों की जो हिकमत अमली है, क्या उसकी वजह से कोरोना का फैलाव कम है, या
कुदरती तौर पे ये कम है सर, ये भी आपसे जानना चाहूंगा। जी, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है हमारे साउथ एशिया में। आप मिडिल ईस्ट में देख लें, साउथ एशिया में देख लें, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हमारी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ औकात में मलेरिया से हम सब गुजर चुके हैं, डेंगू से और कुछ और वो जो बीमारियां उनसे हम गुजर चुके हैं, चिकनगुनिया वगैरह से। तो ये एक रीजन ये भी है। दूसरा देखें कि अभी अपने दुबई ने, यूएई ने अपना सब खोल दिया है। उनके यहाँ भी जो है ना 100-150 की तादाद है जो लोग मरे। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हरम शरीफ नवाब मस्जिद नबी भी खुलने शुरू हो गए। देखिए, आप परमानेंट बेसिस पे सब पूरा लॉकडाउन नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं लॉकडाउन में। उसको स्मार्ट लॉकडाउन बनाए, उसको लॉजिकल लॉकडाउन बनाइए। ये कि आप पूरा या तो बिजनेस बंद कर दे। अच्छा, इनका लॉकडाउन क्या था कराची में? अगर हम देखें, कराची से बात तो ये निकले ही नहीं। कल बिलावल जरदारी साहब ने भी ये कहा कि कराची को और सिंध को बंद करेंगे। क्या कराची सिंध से अलग है? ये कैसे तकसीम कर रहे हैं कराची को? एक तरफ जब बात होती है कराची की तो फिर ये सब सिंध कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, और दूसरी तरफ ये खुद कर रहे हैं कराची को और सिंध को अलग बंद करेंगे। ये हम जो इनसे कहते हैं कि कराची की। सर, एक वक्फा लेना चाहूंगा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। छोटा सा वक्फा। जी ना, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम खबर की खबर है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से और सिंध में जो लॉकडाउन जारी है उस हवाले से। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन बीपर पर मौजूद हैं आगा रफीउल्लाह साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आगा साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? सही आपकी? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। आगा साहब, वफाकी हुकूमत पे तनकीद भी की जा रही है, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी तनकीद की जाती है सिंध हुकूमत पे, या आपकी तरफ से जो बयान देता है एक महाजराई की सी सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत जो है वो ये कहती है कि ऐसे लॉकडाउन का क्या फ़ायदा जिसमें लोग सड़कों पर घूम भी रहे हों, कारोबार बंद हो, लेकिन फिर भी कहने को लॉकडाउन हो। कभी नाके लगा के सड़कें बंद कर दी जाती हैं, कर्फ्यू का सा समा कर दिया जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो आप दोपहर के वक्त, अगर आजकल रमज़ान में भी अगर आप निकलेंगे तो आपको मुख्तलिफ शाहराहों पर रश भी मिलेगा, कहीं कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। सर, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात यह है कि क्यों के जरूरत पड़ती है कि हम सीएम साहब लिख लिख के थक चुके हैं, फिर मजबूरन हमारी पार्टी की क़यादत को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम यह है कि जब आप भी किसी चैनल पे बैठ के एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उस टीम में आपके साथ लोग सही ना चलें तो आप कैसे काम कर लेंगे? आपकी चैनल की अलग पॉलिसी और आपके प्रोग्राम, आप जो मेजबान है आप अलग पॉलिसी पे चल रहे हो तो चीजें मुख्तलिफ हो जाएंगी। हम जब बात करते हैं लॉकडाउन की तो ये कहते हैं कि जी ये लॉकडाउन नहीं, वो स्मार्ट लॉकडाउन फलाना। अच्छा, फिर जब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आते हैं, जब हमने गुलशन में कुछ यूसीज को जो है लॉकडाउन करने की बात की थी तो इन्होंने चीखना शुरू कर दिया था कि ये गलत है। वही काम पंजाब में, वही काम केपी में हो रहा है। मतलब 12 कौम में अगर कोई यूनियन काउंसिल सील कर दी जाए, सिर्फ अगर आपका माइंड सेट हो कि हमने सिर्फ आपको तनकीद करना है, अगर माइंड सेट हो कि सिर्फ आपको तंग करना है, तो फिर वही हो रहा है जो वो सर। लेकिन सर आगा साहब, यहाँ थोड़ा सा आपको मैं ये बताना चाहूंगा, स्मार्ट लॉकडाउन, अभी मेरी बात हो रही थी आफ्ताब सिद्दीकी साहब से भी प्रोग्राम में, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनका ये कहना था स्मार्ट लॉकडाउन जब वो कहते हैं ना, तो मकसद ये है कि कारोबार किसी न किसी तरह खुलता रहे, पब्लिक प्लेसेस बंद करती जाएं, यानी लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे जाना आना मिलना इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी, मॉल्स को उस तरीके से नहीं खोला जाएगा, लेकिन लोगों का कारोबार खोल दिया जाए ताकि जो मुआशी सूरत हाल है या मईशत है वो तबाह ना हो। आप यही चीज जो है ना, जो ये हम कौम को दिखाना चाहते हैं, ये अपने मुंह खुद ही दिखाते हैं। मुझे एक बात बताएं, वो कौन सा बिजनेस है जो पब्लिक के बगैर चलता है? वो कौन सा कारोबार है जो इंसानों के बगैर चलता है? हम ये नहीं कहते कि आप कारोबार बंद करें। मुझे एक बात बताएं, ये जब बात कर रहे होते हैं ना तो बोलते हैं कि जी आप फलां कंट्री में लॉकडाउन, तो उनकी अवेयरनेस लेवल क्या है, उनका मेडिकल का जो सिस्टम है वो किस लेवल पे, वो तरक्की पजीर ममालिक। आप जब आपने जब तनकीद करनी होती है तो आप किसी ऐसे मुल्क का नाम ले लेते हैं कि जिससे आप कंपेयर कर ही नहीं पा रहे होते। इशू ये होता है कि मैं आपसे दोबारा फिर वही करूं, हमने जब बात की एक तल्ख और मुश्किल फैसला था कि जनाब मसाजिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, 5 लोग
जो मस्जिद के मुतमिम और जो मौज़िन और 5 लोग हैं वो नमाज पढ़ेंगे, बाकी लोग अपने घरों पे पढ़े। ये एक तल्ख फैसला था जिसकी तकलीफ है हमें। ये उठ के खड़े हो जाते हैं कि जी हमें बड़ा मुश्किल है, हम कैसे मुसलमानों को रोकें इबादत गाहों से। तो ये कौम को गुमराह करते हैं। जब बैतुल्लाह शरीफ बंद है, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा बंद है और वहां पर लोगों को ममानियत की हुई है, यहाँ जब हम लॉकडाउन और इस तरह की बात करते हैं तो ये फितना पहनाने के लिए उलमाए कराम को जमा करके कहते हैं कि हम कैसे लोगों को रोकें। तो यहाँ आगा साहब लेकिन बात ये भी है कि अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, मक्का और मदीने की बात करते हैं, वैसे तो आज या कल में मस्जिद नबी और मस्जिद हराम को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा आम आवाम के लिए, लेकिन सर वहां पे जो लॉकडाउन है वो कदरे मुख्तलिफ है सर। वहां कर्फ्यू का समय है, तमाम चीजें बंद हैं और 14 दिन के लिए हर चीज, जिस तरह जब लॉकडाउन लगाया गया और ये तमाम चीजें बंद की गई तो पूरा शहर जो है, जितने शहर थे वो तमाम बंद कर दिए गए थे। मौलवी हजरात का भी, जो हमारे उलमाए दीन, उनका भी ये कहना है कि अगर तो हुकूमत शहर को मुकम्मल तौर पे बंद करे, अगर तमाम चीजें बंद होंगी तो हम रजाकाराना तौर पे मसाजिद में जो है ना वो लोगों को भी फिर हम रोक सकते हैं, या हमारी पूरी तरह कोशिश होगी कि सिर्फ 3 से 5 लोग जो हैं वो नमाज में शरीक हों। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बात की। देखें मेरी बात सुने, वो कौन सी चीज है जिसको सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि इसको खोल दो। हम यही चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये चीज हम कन्वे नहीं कर पा रहे उस जिद्दी और पागल प्राइम मिनिस्टर को। हमारा मकसद ये है, हम कह रहे हैं कि इसमें भी आ जाए। हमने कहा ये देखें 2 महीने होने को आ रहे हैं और हम शहर में और मुल्क में अजीब सी कशमकश का शिकार है। ये अगर हमें सपोर्टिंग में आके खड़े हो जाते हैं कि एक 20 दिन के लिए पूरे मुल्क को लॉकडाउन करते हैं ताकि ये पेशेंट सामने आ जाए और उसके लिए हम उनको करतीना सेंटर में रखें और उन लोगों के जो भी उस वक्त मेडिकल के हिसाब से जो SOPs है उसको फॉलो करें। ये तो हम चीख के थक गए, इनको बता के थक गए, लेकिन सिर्फ इन्होंने बोग़ अली में, सिर्फ इन्होंने इस बुग़ज़ में कि सिंध हुकूमत ने ये काम किया है उसमें नहीं करना। हम तो चाह रहे थे कि 20 दिनों के लिए ये कर्फ्यू लगा ले, 20 दिनों के लिए लॉकडाउन करे, 20 दिन के लिए मुत्तफिका एक फैसला हो जाए और मईशत में और इकोनॉमी में जो नुकसान होना है वो एक ही दफा 20 दिन में हो जाए। ये अब 2 महीने अब तो हो गए, उस मकसद को भी हम अचीव नहीं कर पा रहे और लॉकडाउन भी पूरा नहीं हो रहा और मईशत और इकोनॉमी भी हमारी खराब हो रही है। तो इन बेवकूफों को ये समझाने की जरूरत है। मसला ये है कि ये चीज इनकी समझ में आएगी नहीं, इसलिए नहीं आएगी कि ये अवामी नुमाइंदे नहीं है। इनको जो लोग लेके आए हैं वो भी अब पछता रहे हैं। बहरहाल आगा साहब, ये जो आपने अपनी राय दी या जो आपने जो बातें बोली हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, इसका इदारे या मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये मैं राय है, आप दे सकते हैं। असेंबली आगा रफीउल्लाह बोल रहा हूँ। अच्छा सर, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अब जबकि लॉकडाउन में कोई खास नरमी भी नहीं की गई है, सिर्फ बातें की गई थी नरमी की, कि कल के दिन जो है वो 56 अमवात हुई हैं, 934 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 18,000 से ज़्यादा जो केसेस हैं अब वो 18,000 की हद भी तजावुज़ कर गई है और अल्लाह ना करे कि ये 20,000 या उससे ज़्यादा ऊपर जाए। लेकिन अब जिस तेज़ी से केसेस सामने आ रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि सर अब इस फैलाव में कुछ तेज़ी आ गई है। फ्यूचर में डॉक्टर साहब मेरे मुंह में खाक, अल्लाह पाक करे कि ये मेरी बात गलत साबित हो। हम मई के बीच में हम जाके 20 मई तक हम इस खतरनाक पोजीशन पे जा रहे हैं कि हम मतलब देखें ना, मैं वो बंदा हूँ मैंने अपने हाथों से कोरोना के 2 पेशेंट हॉस्पिटल से लिए, डेथ बॉडी ली और उनकी तदफीन करवाई है। मेरे ब्लड रिलेशन भी और मेरे रिलेटिव, ये 2 लोग, और मैंने उनको तड़पता हुआ देखा है। जिस उस कोरोना के वायरस में जो उनकी तकलीफ थी वो मैंने देखी, अपनी आंखों से देखी है। प्रॉब्लम ये है, हमारे लोग जब तक कुछ चीज देखे नहीं मानते नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा ये सारी चीजें। तो खुदारा हम उस गलत कंडीशन में जा रहे हैं कि हमारे सामने लोग रखे होंगे और वेंटिलेटर नहीं होंगे और हॉस्पिटल में आज भी जगह नहीं है। आज सर आगे की प्लानिंग क्या की जा रही है? ये तमाम चीजें अपनी जगह है सर, लोग इंटरनेशनल मीडिया पे भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब बात पता है क्या, देखें, एक तो ये चीज होती है कि हमने कोई चीज प्लानिंग करनी है कि हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो ये है कि वबा है, ये सिचुएशन ये कि एज ए कौम हमें सोचना होगा। हमें हम और आपको अल्लाह से ये दुआ करनी पड़ेगी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ये समझ जाए कि वो वजीर आजम पाकिस्तान बन गया, वही कंटेनर पे बैठ के बस मतलब। अच्छा सर, आगा साहब मुझे ये बताएं, सिंध हुकूमत का आगे का क्या लाए अमल होगा? क्या बीच में जराए की जानिब से सर ये भी कहा गया कि अगर
आगा साहब, अगर सदर मुमलिकत पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की और मुराद अली शाह साहब की मुलाकात हो जाती तो क्या लॉकडाउन खोल दिया जाता? क्या कोई मुश्तरका ऐलान किया जाता? वो नहीं हुआ तो अब क्या लाएमल इख्तियार किया जाए? नहीं देखें, वो सदर पाकिस्तान हो, वजीर आज़म पाकिस्तान हो, इन तमाम ओहदों के लिए हमें हमेशा इज्जत है, लेकिन गलत लोग आ गए। प्रॉब्लम ये है, अब इनको ये अजीज है कि जी वो हमारे गवर्नर के खिलाफ बात हो गई है तो जी हम नहीं आ रहे। आप 22 करोड़ आवाम की बात कर रहे थे, आप सिंध के लोगों की बात कर रहे थे, आप अपनी जात की बात क्यों करते? आज ऐसे बात कर लेते, वजीर आजम सदर पाकिस्तान चाहते चीफ मिनिस्टर सिंध को अपने पास बुला लेते, लेकिन अगर कोई इशू है, कोई अना है तो उसको इस टाइम खत्म कर ले, कौम को इस वबा से जान छुड़वाए, और जब ये खत्म हो जाए उसके बाद फिर आपका दिल चाहे सियासत करें, फिर उसके बाद दोबारा आपने चोर बोलना शुरू कर दें, फिर जब वो लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर इसकी इंक्वायरियां शुरू करवा दीजिएगा कि इसमें हमने जितनी करप्शनें की हैं वो सारी चीजें कर, लेकिन खुदा के लिए अभी कौम को इस अजाब से जान छुड़वाए। इस टाइम एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सोचे, एज ए पीटीआई के सदर की या पीटीआई के चेयरमैन की बात ना करें। कंडीशन इनकी ये है कि आप इनके जितने भी एमएनएज हैं उनसे पूछे, वो इनको मतलब वो पीट रहे हैं कि किस मुसीबत में हम फंस गए। आगा साहब, चले ये तमाम चीजें अगर हटा भी दें तो क्या वो लोग जो कि इस लॉकडाउन की वजह से रोजाना की बुनियाद पर जो उजरत कमाते थे, जिनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, सर क्या सिंध हुकूमत उन तमाम लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है? क्या उन तमाम लोगों के घरों पर राशन पहुंचाया जा चुका है? क्या वो लोग ईद मना सकेंगे? ये भी सोचा जा रहा है या सिर्फ इस वक्त सेहत का मसला है? डॉक्टर साहब देखिए मेरी बात सुने, मैं नहीं कहता इस टाइम कि सिंध हुकूमत इतनी कॉम्पिटिटिव है कि उन्होंने हर काम परफेक्ट कर दिया। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि कोई आदमी अक्ल कुल नहीं है, कोई आदमी कंप्लीट नहीं है, ये एक वबा है। ये इस टाइम हमें एज ए कौम सोचना चाहिए, अगर मेरे घर में नहीं है तो मुझे अपने पड़ोसी के देखना चाहिए, और अगर आपके घर में नहीं, आप अपने पड़ोसी। सर हुकूमत ने कितना किया है? सुने सर, सिंध हुकूमत ने कितने लोगों तक अब तक राशन पहुंचाया है? कितने लोगों में? सिंध हुकूमत ने जितने लोगों को राशन भिजवाया उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा हो गई है। मेरे पास इस टाइम फिगर मौजूद नहीं है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे हर यूसी में हम तो कमेटियां बनाई हैं, जिस कमेटियों में हमने तमाम पार्टीज के लोगों को लिया है, मतलब यूसी चेयरमैन मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे इलाके में आधे से ज्यादा वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, और उन तमाम लोगों को हमने कमेटी में चेयरमैन भी, जो यूनियन कमेटी के चेयरमैन, उनको उस कमेटी का सरबराह भी बनाया, और उस कमेटी का हिस्सा है राशन बांटने। तो आगा साहब, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तो खुद ये गिला है कि सूबाई हुकूमत जो है वो बिल्कुल भी यूसीज या जो डीएमसीज बने हुए हैं, ना उनके चेयरमैन को, ना यूसी जो नाजिम होते हैं उनको, ना काउंसलर्स को, किसी को भी इन्वॉल्व नहीं कर रही है सिंध हुकूमत। डॉक्टर बुलंद साहब, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, और मैं आपको सर पार्टी का ये कहना है सर। मैं दोबारा आपको वजाहत करते जाऊँ। मैं एज ए मेंबर नेशनल असेंबली और अपनी जात की हैसियत से अपना नाम लेके आपको बता रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं उसकी सुपरवाइजिंग कर रहा हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जहां पर जरूरत पड़ती है हम करते हैं। नहीं तो कराची सिर्फ मलीर तो नहीं है ना सर, कराची तो बहुत बड़ा है। देखें मैं एग्जांपल आपको सेट करके दे रहा हूँ, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट मलीर का एग्जांपल सेट करके दे रहा हूँ। सर बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट है, जिला वस्ती है, और बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। डॉक्टर बुलंद साहब, मैं आपको आप थोड़ी सी मेरी बात को थोड़ी सी सुन लीजिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में मेरा असर रसूख है, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैंने हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट से सारे एमपीएस मेरे हैं, वहां पर जब मैं इन लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो जहां पर मैंने हमारी पार्टी के नहीं है, तो वहां पर तो 100% डेट श्योर वो लोग शामिल होंगे जो एसओपीज गवर्नमेंट ने या सिंध के वजीर आला ने दी है कि यूसी का चेयरमैन उसमें लाजमी होगा, यूसी के चेयरमैन के साइन के बगैर कोई राशन तकसीम नहीं होगा, और वो जो राशन तकसीम है उसमें यूसी चेयरमैन के साइन मौजूद है, वो साइन हुई लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है। इसको कोई नहीं डिनाई कर। सर ऐसे इलाके जहां पे आप लोगों के पास नेशनल असेंबली की या प्रोविंशियल असेंबली की सीट नहीं है, अब वहां पे क्या किया जा रहा है सर? ईस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें मैं बता रहा हूँ कि यूसी, तमाम यूसी के चेयरमैन चाहे किसी भी पार्टी के, वो उनके साइन मौजूद है, उनके साइन से हर यूसी में उस कमेटी में एक जो
वेलफेयर का बंदा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो आप सर, तो मलीर में आपने कितने लोगों को राशन तकसीम किया होगा, अगर मैं आपसे हमने फी यूसी जो हमें मतलब इन्होंने वो बैग दिए हैं, जिसको आज तक एक बैग की शिकल मैंने इसलिए नहीं देखी क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा यूसीज में जाता है। तो वो जो हमें पता चला है वो हर यूसी में 190 या 195 कोई 6 दफा दिए हैं। मतलब वो सर एक और शिकायत भी है सर, राशन बैग्स में मैं आपको बता देता हूं सर, मैंने खुद कुछ जगहों पे तकसीम होते हुए देखा है, बाकायदा राशन बैग खुलवा के भी देखे। आटा, एक कोई चने की दाल या चना, या फिर उसके साथ साथ 1 किलो शक्कर, बस सर 2, 3, 4 चीजों से ज्यादा राशन बैग्स में है ही नहीं सर। राशन बैग का हुजूम भी देख लें, वो तो चीजें भी देख लें सर। अब बात ये समझ में नहीं आती कि एक शख्स अगर किसी के घर में 4 से 5 बच्चे हों, 7 अफराद का कुंबा हो, वो क्या सिर्फ रोटी और पानी खा के जिंदा रहेंगे? नहीं, आप मेरी बात क्या नहीं, किस चीज से सर क्या खाएंगे? घी, तेल, चाय की पत्ती, दूध, कोई चीज नहीं दी जा रही है सर। मेरी बात सुनिएगा, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये नहीं जो हमने सुना है और जो हमने लिस्ट देखी है और उस पे तमाम यूसीज के चेयरमैन को वो नोटिफिकेशन के साथ वो लिस्ट दी गई है कि आपके राशन बैग में ये चीजें होगी, अगर ये चीजें नहीं होगी तो आप साइन नहीं कीजिएगा। तो अगर ये तमाम जो हर यूसी के जो कमेटी है 8 से 9 लोगों की, वो 8 से 9 लोग कैसे मुत्तफिक होंगे इस कितनी छोटी सी करप्शन के ऊपर? तो मैं नहीं समझता, अगर कहीं हुआ होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन जो मुख्तलिफ पार्टीज के लोग एक जगह इकट्ठे होकर सिर्फ राशन के ऊपर, मैं नहीं मान सकता। और इस हालात में, और इस हाल में भी अगर कोई करप्शन कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, तो इसके ऊपर दुनिया और आखिरत पे अल्लाह पाक की पिटकारी हो सकती है। क्योंकि इस हाल में भी अगर कोई जलालत और इस किस्म की काम कर रहा है तो उसकी तो दुनिया में वैसे भी गुंजाइश नहीं है मेरे भाई। सर राशन का कोई आप लोगों ने सिंध की हद तक कोई सेंट्रलाइज्ड सेल कायम किया है? कोरोना का सेल अपनी जगह सर, लेकिन राशन की तकसीम के लिए सर, राशन की तकसीम का इम्तियाज से साहब देख रहे हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीसी और उसके नीचे नहीं सर, एक आम आदमी अगर आपसे राशन की दरखास्त करना चाहे, हो सकता है कोई सफेद पोश शख्स हो, अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी यूसी चेयरमैन के आगे या किसी और के आगे ना रखना चाह रहा हो, कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए था ना कि आप तक डायरेक्टली किसी भी शख्स की एक SMS के जरिए या फोन कॉल के जरिए आप तक रसाई हो सकती, खुदा ना खास्ता कहीं इमरजेंसी हो। मैं बता देता हूँ मैं इस मामले में मैं अपने हलके की, ये आपके चैनल के दोस्तों, मेरे हलके के लोग सुने, हमारे हर यूसीज में हमारे लोगों का और मस्जिद के इमाम जो उलमा कराम है उनके साथ ये बात हुई है, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये सफेद पोश लोग हैं ना, ये आपको कहेंगे ना, हम खुद ही उन तक पहुंचा रहे हैं। ये जिंदगी में फर्क है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये वो काम था जो सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह और या मेरे साथ जो मेरे दोस्त कर रहे हैं उनको पता है। सर हुकूमत की सतह की बात कर रहा हूँ सर, आप अपनी जाती कैपेसिटी में जो कर रहे हैं वो आप जाहिर सी बात है फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं। हुकूमत का वही जो मैंने आपको बताया कि यूसी लेवल पे जो सबको मिल रहा है, जो यूसी चेयरमैन को आके बता रहे हैं कि भाई ये मेरी NIC है, हमें जरूरत है, नीड है, हमें दे, वो हो रहा है, इसका मुझे पता है। इसको दूसरे वाली ये जो आप बता रहे हैं इसका मुझे न इल्म है न इस तरह जो मेरे नॉलेज में कोई सेंटर है। ठीक है, तो सर अब क्या कहते हैं, इस लॉकडाउन को या कारोबार खोलने की कोई तजवीज है? आज भी ताजरों का एक बाकायदा इजलास हुआ है जिसकी सदारत जो है ना वो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने किया है, यानी अब जमात इस्लामी के जो रहनुमा है उन्होंने इस इजलास की सदारत की और उन्होंने मुतालबा किया है सिंध हुकूमत से कि SOPs के साथ कारोबार को खोलने की इजाजत दी जाए। देखें, अगर SOPs सिंध हुकूमत को ये मुतमईन करते हैं, जो SOPs है उसको फॉलो करते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जिस लोगों ने कोरोना का पेशेंट देखा है वो कभी भी नहीं कहेगा कि आप, वो यही कहेंगे कि SOPs के फॉलो करें, जो भी काम करें। देखें, बुनियादी चीज ये कि सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस आप मैनेज कर पा रहे हैं, बिल्कुल काम करें, काम करने से नहीं मना है। सोशल डिस्टेंस मैनेज अगर हो रहा है तो करना चाहिए काम। सर मिसमैनेजमेंट भी बहुत हो रही है, बाज़ दफा एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, कारोबार खोलने की इजाजत दी जाती है, सेकंड नोटिफिकेशन आता है उसमें कहा जाता है कि नहीं जी इजाजत नहीं दी जाएगी, ऑनलाइन कारोबार की इजाजत दी जाती है, बाद में कैंसिल कर दी जाती है, फिर इजाजत दी जाती है, एप्लीकेशन आती है। इन लोगों ने खुद कहा ना, इन्होंने कहा कि इससे हम वो हो रहे हैं कि जब हम दुकान नहीं खोल पाएंगे तो हम ऑनलाइन
वो इन्हीं की मशावरत से सारी चीजें हुई और कोई दो नोटिफिकेशन ऐसे नहीं है जिसपे इतनी कंफ्यूजन डाल दी जाए कि जी ये कर लें ये नहीं करें। जो कंफ्यूजन पाई जाएगी वो आपको वफाक से मिलेगी। जो सर, वफाकी हुकूमत का ये भी कहना है कि आपने जिन कंपनीज को काम करने की इजाजत दी, जिस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और दूसरी इंडस्ट्रीज, वहां पे कोई नाखुशगवार वाकया या कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो सील हुई हो, यानी SOPs के साथ जो कंपनीज काम कर रही हैं वहां पे कोरोना का फैलाव भी नहीं है और कारोबार भी चल रहा है उन लोगों का, यानी वो कंपनीज भी चल रही हैं। देखें, बात यह है कि हर उस कंपनी को इन्होंने परमिशन दी है जिन्होंने अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर की तस्दीक करवा दी कि जी ये मेरे पास ऑर्डर है, ये मौजूद है एक्सपोर्ट, और ये उनको परमिशन दे दी। इस टाइम भी मैं अपने हल्के में खड़ा हूं, मेरे सामने ही एक प्राइवेट कंपनी है, बड़ा ब्रांड है, वो चल रही है मेरे सामने। इस टाइम भी मैं आपके सामने बात करते हो तो वो उनकी लाइटें जल रही है, उनके लेबर काम कर रही है SOPs के मुताबिक। जो SOPs के मुताबिक जो मैनेज कर पा रहे हैं वह मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि वो काम होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस हो, हर वो काम होना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस मैनेज करना जरूरी है इस वबा के लिए। ठीक है सर, तो क्या समझते हैं इस लॉकडाउन में यानी कब तक मजीद नरमी देखने में आएगी कि लोग जो है ना वो कम से कम बाहर निकल सकें? क्या समझते हैं कोरोना पे क्या पाकिस्तान या सिंध हुकूमत ईद तक या ईद के बाद काबू पा सकेगी? देखें, काबू पाने का मकसद तो ये है कि आप सोशल डिस्टेंस रखेंगे जब काबू पाया जाएगा। और इस मर्ज का इलाज वैक्सीन नहीं आई है तो किसी के पास भी नहीं है, किसी भी कंट्री के पास नहीं। इस टाइम तो हम जितने इकदाम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम लोगों को महफूज कर सकें, तहफुज। देखें, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरे हल्के में एक ही फैमिली के 18 लोगों को हुआ। 15 दिन रहे, 15 दिन के बाद उनका रिजल्ट वापस जो है वो नेगेटिव आ गया। लेकिन जहां पर भी जिनको चेस्ट का प्रॉब्लम हो, थोड़े से वो बीमार हो, वो बेचारे नहीं सर्वाइवल कर पाते। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे हर घर में, हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में तमाम लोगों के हर घर में बुजुर्ग माँ बाप मौजूद हैं, दादा दादी मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता अगर हम एक दफा कैरियर बन के वहां तक पहुंच गए फिर बड़ा मसला बन जाएगा, बहुत ज्यादा मसला बन जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आगा रफीउल्लाह साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि किस तरीके से कोरोना के फैलाव को रोका जाता है, खासतौर पे सिंध हुकूमत की जानिब से मजीद क्या इक़दाम देखने में आते हैं। ताजिरों का एक जानिब बहुत ज़्यादा दबाव है कि कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए, SOPs को फॉलो करने के साथ ही साथ ऑनलाइन कारोबार जो खोलने की इजाज़त दी गई थी उसमें कुछ ताजिरों में ही आपस में इत्तेफाक नहीं हो पाया था कि जब दुकानें नहीं खुल सकती तो फिर ये ऑनलाइन कारोबार किस तरह किया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि ईद से पहले क्या कारोबार को खोलने की इजाज़त दी जाती है या ईद के बाद क्या लॉकडाउन को खोला जाता है, या इसी तरह का ये लॉकडाउन भी कंटिन्यू रहेगा और इसी तरह से ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। नाज़रीन, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम पर पहुँचता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।